हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ चुके हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे, अ लिटिल प्रोग्रेस गिव्स अ बिग रिजल्ट्स इन टुमारो, या फिर अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। आप कोई हर दिन ईच डे अगर आप एक लिटिल प्रोग्रेस भी कर रहे हो, इट्स एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, यानी कि ये आपके आगे आने वाले परिणाम में काफी मदद करेगा। आप तो आज कुछ इतना सा भी सीख रहे हो ना बच्चों, तो वो भी आगे जाके आपके काम आएगा। ठीक है, ईच डे, तो हर दिन आपके लिए कुछ सीखने के लिए होता है। हर दिन आप कुछ नया सीखना चाहिए आपको, और हर दिन कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज ग्रैब करें। तो चलिए, हम पैरेललोग्राम कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमने कर दिए हैं। टाइप ऑफ सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप हमने कर दिए। तो देख लेते हैं पहले एक बार क्या क्या उसमें है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमने किया था द फोर साइडेड कॉल, उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। सबसे पहले समलम यानी कि ट्रपेजियम। ट्रपेजियम के बारे में हमने बता दिया था कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसके भुजाओं का एक समांतर होता है, यानी कि दो साइड इसके पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ये पैरेलल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा काइट यानी कि पतंग। पतंग के भी थे कि भाई पतंग की चार साइड फिगर होती है, दो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स की दो पेयर होती हैं वो इसमें इक्वल होती हैं। तो वो ये इक्वल है, इधर ये इक्वल है। ठीक है, इधर ये इक्वल है, इधर ये इक्वल है। ठीक है, फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, यानी कि जहां एक दूसरे को काटेंगे डायगोनल्स, वहां पे 90 डिग्री का ये कोण बनाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिर हम तीसरा आए स्क्वायर में। स्क्वायर में हमने देखा वर्ग। स्क्वायर में आपको पता है वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सारे कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं, ये भी ठीक है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों जो डायगोनल्स है, दोनों विकर्ण जो है क्या होंगे, बराबर है। विकर्ण क्या है, बी डी बराबर ए सी। बी डी या डीबी भी आप इसको बोल सकते हो, और ए सी दोनों बराबर होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब मैंने परसों भी बताया था आपको कि बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बिल्कुल जी हाँ, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में, यानी कि जो डायगोनल है, जो जहां कटते हैं एक दूसरे को, यहां से बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। ठीक है, फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी याद रखना काइट हो गया, स्क्वायर हो गया। काइट और स्क्वायर में जितने भी आपके क्या है, काइट और स्क्वायर में आपके जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, या फिर जो आपके डायगोनल्स है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर काटेंगे। क्लियर। फिर रेक्टेंगल में आ जाते हैं। रेक्टेंगल में आप आए, रेक्टेंगल में हम अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसमें ऑल एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं, बट साइड इसकी हमारी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ए बी आपका सी डी के बराबर होगा और ए डी आपका बी सी के बराबर होगा। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये था बच्चों कि एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब बताना जरूरी था यहाँ पे। एडजेसेंट मतलब आसन, यानी कि पड़ोसी, बगल में। तो जो आसन भुजाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो, तो अब आसन यानी अगल बगल वाली भुजाएं, एडी है, एडी के बगल में कौन सी है, डीसी है। तो ये है ना इसके परपेंडिकुलर, है ना इसके परपेंडिकुलर। तो ये चीज इसमें इन्होंने बोला था। फिर अब बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सारे दोनों डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी बराबर क्या होता है, बी डी। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी बराबर बी डी। अभी आपने दोनों डायगोनल्स इक्वल किस किस में देखे, एक काइट में आपने बोथ डायगोनल्स आर इक्वल देखे, सॉरी स्क्वायर में, और अभी हम रेक्टेंगल में देख रहे हैं बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित मतलब अगर AO मेरा 10 है तो OC भी मेरा 10 होगा। अगर OD मेरा 5 है तो OB भी मेरा 5 होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहां बता भी दिया मैंने आपको, OC बराबर OA और OD बराबर OB। और डायगोनल आर नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली नहीं काटते हैं। इस चीज का हमें ध्यान देना है। किस किस में काटा है अभी तक परपेंडिकुलरली, काइट में काटा है और स्क्वायर में काटा है। देखो, स्क्वायर काइट एक ही चीज से बनता है ना, स्क्वायर काइट सब एक चीज से बनता है। फिर आता है पैरेललोग्राम, ये बनता है आपका रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे भैया अपोजिट साइड आर इक्वल, मैंने बोला
रेक्टेंगल का एडवांस वर्जन है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसमें भी होती है। दूसरा आप बोलोगे सर रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री होती है ना, सारे एंगल में नहीं, रेक्टेंगल में होता है, बट इसमें इसमें थोड़ा टिल्ट हो जाता है, तो जितना टिल्ट होता है तो अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, एंगल ए एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी हो जाएगा। ठीक है जी। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल है ना, आपके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब ये ओ है, तो यहां से ओडी बराबर ओबी हो जाता है, ओ ए बराबर ओसी हो जाता है। क्लियर। फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल अगेन आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण बच्चों 180 डिग्री एंगल्स, यानी कि आसन कोण मतलब बगल में, तो इसके ए के बगल में एंगल कौन सा है, बी। आप बोलोगे सर डी बी तो है, तो मानूंगा हाँ डी बी है, तो एंगल ए और एंगल डी बी 180 होगा, एंगल ए और एंगल बी भी जोड़ के 180 होगा। वैसे ही एंगल बी और एंगल सी भी 180 होगा, और एंगल सी और एंगल डी भी 180 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 180 डिग्री का सम होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। नाम ही पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्लियर, इतना क्लियर, इतना अभी तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, रोम्बस किसका एडवांस वर्जन है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर की काफी प्रॉपर्टीज से मैच करेंगी, जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें 90 डिग्री नहीं होंगे सारे एंगल, इसमें भी अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में होते हैं। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। देखो डायगोनल मोस्टली हर जगह बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल आपका पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट नहीं हुआ बस, पर डायगोनल आपका केस में बाइसेक्ट हो रहा है, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट हो रहा है, स्क्वायर में बाइसेक्ट हो रहा है, और यस पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, डायगोनल हर जगह बाइसेक्ट हो ही रहे हैं, और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ परपेंडिकुलर है, क्योंकि स्क्वायर में परपेंडिकुलर होता है ना, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री बनाते हैं ना काट के, ऐसे यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, तो रोम्बस में भी बनाएंगे। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यहां भी जो आसन कोण है इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। अब पेरीमीटर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, अब आज कल एक आंसर दिया हमें अभय ने। ठीक है, कालियो खेत से अब फिर से एक क्वेश्चन आज लिखेंगे और नया क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो इस बार करेंगे आप लोग ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD का पैरेललोग्राम, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड निकालेंगे, 100 है। ठीक है, ये आपका x हो गया, इसको हम थोड़ा बाहर और खींचेंगे, और यहां बना देंगे y। आपको फाइंड करना है x y z। चलो करो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। देखो ABCD आपको पता है पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज, आपको एक्स वाई जेड निकालना है, तो एक्स तो भाई इजीली निकल जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एंगल ए। ठीक है, क्यों, बिकॉज हम लिखेंगे इसमें, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, तो आप x बराबर a कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया। नौ,
तो x बराबर हो जाएगा मेरा 100। तो ये तो समझ में आता है, ये हो गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं इतनी अभी तक। अब नेक्स्ट आता है, अब करते हैं बात एंगल z की। अब मैं बोल सकता हूँ यार कि एंगल ए प्लस एंगल z ना 180 डिग्री के बराबर है। क्यों आप बताओगे? जो एडजेसेंट की सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है भाई इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना, आपको पता है। नाउ अब क्या है, तो एंगल ये कितना है मेरे पास? 100। z मेरे को निकालना है, z को यहीं रखूंगा, 180, 100 उधर जाएगा। एंगल z बराबर 80 डिग्री। क्लियर, ये भी हो गया। फिर हम देखते हैं और पार्ट जो हमें निकालना है, वो हमें क्या निकालना है कि एंगल y। यार एक बात बताओ कि z और y पूरा मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? z और y पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म के कोण बता रखा है, 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सर एंगल z प्लस एंगल y बराबर है 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। तो एंगल z कितना है हमारे पास? एंगल z अभी हमने निकाला 80 डिग्री है, प्लस एंगल y मुझे चाहिए वो 180 डिग्री है। तो एंगल y बच्चों आ जाएगा 180, तो यही है, 80 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल y बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री। नोट कर लो इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं यहाँ पे। इन पैरेललोग्राम रिंग, कोई एक पैरेललोग्राम है रिंग। ठीक है, इफ अब आप निकाल लेंगे वैसे तो, सिंपल क्वेश्चन है। इफ एंगल आर इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ऑल अदर्स। इस बार इस क्वेश्चन में बस फर्क क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी नहीं दी गई, इस क्वेश्चन में फिगर भी आपको खुद बनानी है, बस ये इसमें फर्क है इस क्वेश्चन में इस बार। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। तो एक पैरेललोग्राम हमको बनाना है, तो एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। रिंग नाम है ना इसका RING, और एंगल आर आपको 70 दिया गया है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, बाकी के एंगल्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब रिंग के सारे पार्ट तो आप कर सकते हो। एंगल R इक्वल्स टू एंगल N, सेम पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो एंगल R इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो एंगल N भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी मेरा कितना आ गया? 70 आ गया। बट अब कैसे करेंगे भाई? I और G का तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण भी क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। एंगल R प्लस एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल R क्या है? 70 प्लस एंगल I इक्वल्स टू 180,
एंगल आई इक्वल टू 180 माइनस 70 110 डिग्री। अभी 110 कैसा है आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो क्या है बेटा, एंगल आई इधर क्या है 180, 70 उधर आया तो माइनस का 70 हो गया। फिर एंगल आई यहाँ पे 180 माइनस 70 110 होता है, तो एंगल आई भी मेरा कितना आ गया 110 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, अब एंगल आई 110 डिग्री आ गया तो आपको एंगल जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे इक्वल होंगे एंगल जी, वही अपोजिट एंगल्स, यहाँ साइड लिख दिया मैंने, अपोजिट एंगल लिखना था। ठीक है, तो यहां भी आप अपोजिट एंगल वाला रखेंगे। तो एंगल आई कितना है मेरा, हमारा 110 आया, तो एंगल जी भी हमारा 110। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो करना है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। चलो अब एक पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन और करो। ये यहाँ फिगर हमें दी गई है। ठीक है, ये फिगर हमको दी गई है, क्लियर। और इसमें बताया गया, देखो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग फटाफट। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। चलो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट, इजी है। अब देखो 50 है ना, तो अब क्या x पहले हम कैसे निकालें, ये तो हमें पता ही नहीं, तो x निकाल लेते हैं पहले। x प्लस 50 बच्चों 180 होगा। देखो आप y और z को अगर पकड़ते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आप सोचते कि यार y और z को, y और x को अपोजिट एंगल इक्वल भी कर ले तो क्या फायदा। अगर आप एंगल x इक्वल्स टू एंगल y करते भी यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में आता ना आपको x पता है ना ही आपको y पता है, कैसे कर देते आप फिर, है ना, कुछ तो पता होना चाहिए ना कहीं से स्टार्ट करने के लिए। तो आप एंगल 50 प्लस y भी कर सकते थे, आप एंगल x प्लस 50 भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों इसके क्या है एडजेसेंट है। आप इसको नाम दे दोगे अगर एंगल ए बी सी डी ई, तो ये जो है ना ये यानी ए ई ना इसके एडजेसेंट है, दोनों एक दूसरे के क्या है एडजेसेंट है, तो कोई सा भी मैं यूज कर सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो x इक्वल्स टू हो गया 130। ठीक है जी, हो गया x बराबर 130, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब x 130 हो गया तो x बराबर y है, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप बताओगे यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल x जब हमारा 130 है तो एंगल y भी मेरा 130 हो जाएगा, तो एंगल y भी मेरा 130 हो गया। अब z की बात आई, भाई z निकालने के लिए आप एक बात बताओ, z निकालने के लिए मुझे ये चाहिए होगा, तो आपको पता है 50 है, तो एंगल b इक्वल्स टू 50 डिग्री है, वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एंगल b प्लस एंगल z मिलके 180 डिग्री बना रहा है। आप बोलोगे सर ये तो एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये तो आसन कोण नहीं है, ये कैसे 180 डिग्री बना रहा है, भाई ये तो हमारे एंगल क्या है अगल बगल में नहीं है। तो मैं बोलूंगा हमें 180 डिग्री केवल आसन कोण ही 180 डिग्री नहीं बनाते बच्चों, एडजेसेंट एंगल ही नहीं बनाते, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बनाते हैं, पढ़ा रखा है ना ये भी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, तो रैखिक युग्म के कोण के 180 डिग्री है ना, ये होता है ना सीधी लाइन पूरा 180 डिग्री बनाते हैं, इसको बीच से काट दूं तो x और y ये दोनों मिलकर 180 डिग्री ही बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा समझा रखा है। तो एंगल b कितना है मेरा 50 और एंगल z मेरे को निकालना है इक्वल्स टू 180। तो एंगल z बच्चों यहां आ जाएगा 180 माइनस 50, तो एंगल z मेरा हो जाएगा 130 डिग्री।
ठीक है, एंगल जेड मेरा हो जाएगा 130 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आया। कल हम क्वेश्चन को और थोड़े अच्छे लेवल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो कल पूछें आप डाउट्स। ठीक है, जितने भी पैलोग्राम से रिलेटेड डाउट्स हैं आप लोग पूछे। टाइप ऑफ पैलोग्राम हम कवर कर चुके हैं, पैलोग्राम की हर एक प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल्स यार मैं आपको बता चुका हूँ, उसके एक एक प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। तो उसको उस बारे में आपको कोई डाउट है, उस बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। अदरवाइज हम कल आगे के क्वेश्चंस और करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।